everyone, welcome to channel e-पाठशाला। This is Sarika and we are going to discuss about artificial intelligence। यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं AI के बारे में, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातें हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग अगर हम लोग हिंदी में निकालें तो आर्टिफिशियल यानी कि हो गया कृत्रिम या फिर बनावटी, और इंटेलिजेंस मीन्स हो गया बुद्धिमत्ता, जिसे हम लोग हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, इसका अभिप्राय एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है जो खुद सोचने, समझने और चीज़ों को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। यानी कि एआई क्या है, हम कह सकते हैं कि जो खुद ही सोचे, समझे और चीज़ों का रिजल्ट दे, यानी कि अंजाम देने में सक्षम हो, तो वो क्या है, हमारा एआई कहलाता है। तो एआई के टर्म में सर्वप्रथम 1955 में जॉन मैकार्थी ने इस वर्ड को लाया, यानी कि एआई को इंट्रोड्यूस जॉन मैकार्थी ने 1955 में कराया, और इन्हें ही फादर ऑफ एआई कहा जाता है। और सदी के महान वैज्ञानिक रहे स्टीफन हॉकिंग को आप जानते ही होंगे, जिन्होंने कहा था कि आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवों को दौड़ में पीछे कर देगा। यानी कि इनके अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्या है कि एआई जो है वो ह्यूमंस को क्या कर देगा, पीछे कर देगा। यानी कि टेक्नोलॉजी, एआई की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो जाएगी, इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी कि ये ह्यूमंस जो है उनको भी कम्पीट कर पाएगा। वहीं जो एलन मस्क है, उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए सबसे बढ़िया और सबसे बुरी दोनों चीज़ें साबित हो सकती हैं। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही आजकल एक दूसरे से लोग इंटरेक्ट नहीं करते, मोबाइल देखते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं या चैट करते रहते हैं, या जो भी फिलहाल वो करते हैं, लेकिन एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं। पहले लोग हाथ से काम करते थे, अब मशीनों के थ्रू काम करते हैं। पहले लोग हाथ से कैलकुलेशंस करते थे, अब कैलकुलेटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। तो ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे ये चीज़ें हमारे लिए लाइफ में इफ़ेक्ट करने लगी। तो इसका अच्छा इफेक्ट भी हमारे लाइफ में पड़ता है, और टेक्नोलॉजी यानी कि एआई का बुरा इफेक्ट भी हमारे लाइफ में पड़ता है। तो आगे आने वाले समय में भी इससे बहुत कुछ डेवलप होने वाला है, तो वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। आगे चलते हैं, आगे हम लोग थोड़ा डीपली जानेंगे एआई के बारे में। देखिए, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, बनावटी यानी कि कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। तो इसे बनाता कौन है, जाहिर सी बात है ह्यूमंस ही बनाएंगे। ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है नहीं। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को भी ह्यूमंस ने ही डेवलप किया है। अगर एआई की बात करें तो किसी कृत्रिम बौद्धिक क्षमता को अगर विकसित किया जाए तो वो एआई के नाम से जाना जाता है। एआई के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है। यानी कि एआई क्या है, बुद्धिमान मशीनों और विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान होता है, और यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित की गई इंटेलिजेंस है। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिन्हें उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। यानी कि अगर हम कहें कि एक रोबोट एकदम ह्यूमन की तरह काम करता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर जो इंसान है वो एक रोबोट बनाए जो कि ह्यूमन का माइंड जैसे वर्क करता है, वैसे ही एक रोबोट का माइंड भी वर्क करे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, ऐसा हो चुका है। और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एआई कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसमें कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया जाए, तो ये एआई के अंतर्गत आएगा। साथ साथ में एआई का काम है कि मानव मस्तिष्क को कैसे सोचता है, समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, और कैसे निर्णय लेता है या कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें एआई के अंतर्गत आती हैं। आगे चलते हैं, अल्फागो। अगर अल्फागो की बात करें तो ये शायद ही किसी ने सुना होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा वर्ड है जो शायद ही टेक्नोलॉजी के टर्म में किसी ने ना सुना हो। लेकिन अल्फागो एक ऐसा वर्ड है, शायद ही किसी ने सुना हो, जो एआई के बारे में जानता हो, सिर्फ वही इसको जानता होगा। ये एक तरह का गेम है, और 2070 में इस गेम से जुड़ी एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यानी कि हैरान करने वाली और एक इंटरेस्टिंग ऐसी बात जो हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल का जो एआई है, जिसे डीप माइंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डीप माइंड क्या है, एक गूगल का एआई है। और तो गूगल के एआई डीप माइंड ने जो है इस अल्फागो की गेम को खेलकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को हरा दिया।
क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक रोबोट एक ह्यूमन बीइंग को, जो ह्यूमन उस गेम का स्पेशलिस्ट है, उस गेम को अच्छे से खेलना जानता है, उसे इस एआई डीप माइंड ने हरा दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है और विशेषज्ञों ने बताया कि इस दौरान डीप माइंड करोड़ों मूव्स को एलिमिनेट करके ऐसे पॉसिबल मूव्स को चल रहा था जिसे देखकर सामने बैठा विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चकित हो गया। और ये जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं इनका नाम है ली सेडोल। ठीक है, तो ये जो ली सेडोल थे, ये क्या थे, इसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे जिसे एआई डीप माइंड ने अल्फागो की गेम में हरा दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है और उम्मीद है ये आपको रोचक लगा होगा। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग क्या है, कहाँ किस किस क्षेत्र में लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, कंप्यूटर गेमिंग में कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में कर सकते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम में कर सकते हैं, विजन सिस्टम में कर सकते हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में कर सकते हैं, इंटेलिजेंट रिपोर्ट में कर सकते हैं और इसके अलावा जटिल सिस्टम को चलाने, नई दवाएं तैयार करने, नए केमिकल तलाशने, खनन उद्योग से लेकर अंतरिक्ष तक, शेयर बाजार से लेकर बीमा कंपनियों तक तथा मानव जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल ना हो। यानी कि एआई एक ऐसा क्षेत्र बन गया जो कि हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाने लगा। ऐसा कोई भी क्षेत्र, कोई भी फील्ड नहीं बची है जहाँ पे भी एआई का यूज ना किया जाता हो। अब जैसे अब उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, जो हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होता है, तो आपने वो एडवर्टीजमेंट तो देखी होगी कि बोलने से सब होता है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा ही स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का ये एक उदाहरण है। गूगल असिस्टेंट है, जैसे आप उससे कुछ भी कहते हैं वो तुरंत आपको जवाब देता है। तो ये क्या है, आपका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का ही एक पहलू है एआई। तो आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या संभावना है, यानी कि किस किस क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है, जॉब से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो बात करेंगे कि रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग और अन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति पर भारत में निकट भविष्य में चौथी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने की संभावनाएं तलाशी जाने लगी। यानी कि ये जितने भी क्षेत्र आपको बताए हैं अभी भी, उन सारे क्षेत्रों में एक औद्योगिक क्रांति आने वाली है। यानी कि ये जितने भी क्षेत्र हैं इसमें आपको जॉब से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप बहुत सारे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में संभावित है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, नीति आयोग जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, उसके सीईओ अमिताभ कांत के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता देश में व्यवसाय करने के तरीके को बदलने जा रही है। विशेष रूप से देश के सामाजिक और समावेशी कल्याण के लिए नवाचारों में विशिष्ट रूप से इसका उपयोग किया जाएगा। यानी कि अब एआई का उपयोग, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग व्यवसाय यानी कि बिजनेस के तरीकों को बदलने के लिए किया जाएगा और साथ साथ में सोसाइटी के कल्याण के लिए, ठीक है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए नवाचारों यानी कि नए नए आइडियाज़ को खोजा जाएगा। और ऐसे में जो है गूगल के साथ नीति आयोग की साझेदारी से कई प्रशिक्षण पहले शुरू होंगे। यानी कि भारत में जो कई ट्रेनिंग दी जा सकती हैं, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, पीएचडी छात्रवृत्ति के माध्यम से एआई अनुसंधान यानी कि जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड इंस्टीट्यूट से उनको बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। आगे चलते हैं, सऊदी अरब का इंटेलिजेंट रोबोट सोफिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रोबोट बनाया गया जो कि बिल्कुल ह्यूमन बीइंग जैसा था, यानी कि मानव के जैसा काम करने वाला एक रोबोट जिसे सोफिया नाम दिया गया। यानी कि अगर इसके जेंडर की बात करें तो एज अ फीमेल इसको बनाया गया। और सोफिया नामक रोबोट को हैंसन रोबोटिक्स के संस्थापक डेविड हैंसन ने 2016 में बनाया। तो 2016 में सोचिए एआई इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि इसने एक ऐसे रोबोट का डेवलपमेंट किया जो एकदम मनुष्य की तरह कार्य करता था। 25 अक्टूबर 2017 को सऊदी अरब ने इसे अपनी पूर्ण नागरिकता दी और किसी भी देश की नागरिकता हासिल करने वाली वह पहली दुनिया की रोबोट बनी। ठीक है, सोफिया के हाव भाव बिल्कुल मनुष्यों जैसे थे, दूसरे के चेहरे के हाव भाव को पहचान भी सकती थी। ठीक है, एक तो वो ह्यूमन के जैसे एक्सप्रेशन दे भी सकती थी और उनके एक्सप्रेशन को समझ भी सकती थी। सोफिया को सऊदी अरब के ऐसे सभी अधिकार मिले हैं जो वहाँ के नागरिकों को प्रदान है। जब कभी सोफिया गलत होंगी तो सऊदी अरब के कानून के अनुसार मुकदमा भी चलाया जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति या नागरिक सोफिया के साथ कुछ गलत करता है तो सोफिया भी सऊदी अरब के कानून के अनुसार मुकदमा दायर कर सकती हैं। यानी कि वो सभी चीज़ें जो एक नॉर्मल इंसान वहाँ पे कर सकता था, उसको अधिकार थे, वही अधिकार सोफिया को भी दिए गए। और सबसे बड़ी बात, भारत आ चुकी है सोफिया, ठीक है। मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा टेक फेस्ट 2017 में आयोजित किया गया, जहाँ पे इसके टेलीकास्ट में रोबोट सोफिया भी आई थी। सोफिया ने जो है इसमें भारतीय वेशभूषा में सफ़ेद और संतरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये रोबोट सोफिया है और इन्होंने इंडियन ड्रेस को अपनाया है और इन्होंने सबको अभिवादित करते हुए कहा, नमस्ते इंडिया, मैं सोफिया। तो सोफिया जब लोगों से मिली, उन्होंने हिंदी में भी बात करी। तो ये सोफिया की कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। तो आप इस रोबोट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट एआई के क्षेत्र में हो चुका है और कितना ज़्यादा होने वाला है। आगे चलते हैं, मशीन लर्निंग के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है जिसे मनुष्य आसानी से हल कर सकता है, जैसे कि किसी फोटो को देखकर उसके बारे में बताना। उसी प्रकार अन्य काम जो इंसान आसानी से कर लेते हैं वह है उदाहरणों से सीखना, और मशीन लर्निंग प्रोग्राम भी यही करने की कोशिश करता है। अर्थात अगर बात करें मशीन लर्निंग क्या है, तो कंप्यूटर को उदाहरणों से सीखने के बारे में बताना। इसके लिए बहुत सारे एल्गोरिदम तैयार किए जाते हैं कंप्यूटर जिससे कि बेहतर अनुमान लगाना सीख सके। और अब क्या है, देखिए, एल्गोरिदम से मशीनों को तेजी से सिखाने के लिए मशीनों को ज़्यादा कॉमन सेंस देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में रेगुलराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग क्या है, जैसे आप गूगल लेंस का यूज़ करते हैं, तो जब उसमें आप किसी टाइप की पिक्चर को क्लिक करते हैं और वैसे बहुत सारे रिजल्ट आपको दिखते हैं जैसे आपने पिक्चर क्लिक करी हुई होती है, तो ये होता है मशीन लर्निंग। तो ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है। आगे बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स की। तो देखिए, इसमें 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली, वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। तो अगर वीक एआई की बात करें तो इसे क्या नैरो एआई भी कहा जाता है। एआई सिस्टम को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये केवल पर्टिकुलर टास्क ही करें, यानी कि एक छोटा सा टास्क दिया जाता है, यानी कि एक स्पेशल टास्क दिया जाता है, तो उसके लिए वीक एआई का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि वीपीए में जो है वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट का यूज़ करके, जैसे कि एप्पल का सीरी होता है, वो क्या एक वीक एआई का उदाहरण है। जैसे कि आप एप्पल का जो सीरी होता है, ठीक है, उससे आप कोई भी काम कहते हैं वो तुरंत आपको रिजल्ट देता है। जैसे कि आपका गूगल असिस्टेंट होता है, आप उससे कोई भी बातचीत करते हैं तो वो आपको प्रॉपर आंसर देता है। तो ये होता है हमारा वीक एआई। स्ट्रॉन्ग एआई की बात करें तो इसका काम क्या होता है, देखिए, इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इस प्रकार के एआई सिस्टम में जनरलाइज मनुष्य की बुद्धिमत्ता होती है, जिससे कि ये समय आने पर अगर इसे कोई डिफिकल्ट टास्क दिया जाए तो ये आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल सके। स्ट्रॉन्ग एआई का क्या मतलब होता है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और इनको जो है थोड़ा बड़ा टास्क दिया जाता है, जिससे टाइम आने पर ये उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकें। तो उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। और जीएस कंप्यूटर करंट और हिस्ट्री के पोस्ट पाने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।